की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान स्टार्ट यानी साइंस स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। यह पहला चैप्टर आपको कक्षा 10 क्लास ये वीडियो उन 10th के बच्चों के लिए है। अभी ना विद्यालय खुले हैं ना संस्थाएं खुली हैं, जिस कारण वो बच्चों को ऑफलाइन क्लासों में बहुत प्रॉब्लम, इसलिए विद्यालय संस्था द्वारा ऑनलाइन माध्यम स्टार्ट किया गया है। उसके पहले सबसे पहले हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं आज इकाई 13। आपको जैसा हमने सिलेबस में बताया था कि इकाइयों के बारे में भी डिस्कशन किया था और साइंस के चैप्टरों के बारे में भी डिस्कस किया गया, तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो उसके लिए हमने क्या बोला, इकाई 3 प्राकृतिक घटनाएं और लेसन 40। इसका लेसन या तो पहला बोल दो, इकाई 3 का पहला लेसन, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। क्या बच्चों? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हम आपको लिए बता रहे हैं, इस चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे, तो और या जितने पार्टों में ये कंप्लीट होगा उतने पार्टों की एक प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे डाल दी जाएगी आप लोगों के लिए, जिस कारण आपको ढूंढने में कोई दुविधाएं ना हो। आपके लिए आज हम कौन सा पार्ट कहलाएगा? आज आपका कहलाएगा पार्ट 1। क्या कहलाएगा? पार्ट 1। कभी भी कोई चीजों को शुरुआत करने के पहले उन चीजों की हमें बेसिक जानकारी होना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन उस परावर्तन होने के पहले हम उसके चीजें तो जान लें कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। उसी कारण से तो आप जानेंगे कि प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन क्या होगा। तो हम डायरेक्ट ना पढ़ाते हुए सबसे पहले हम आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं पहली प्रकाश लाइन, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। एक छोटी सी लाइन डिफाइन की गई है चैप्टर के अनुसार, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। मतलब कोई समतल पृष्ठ है, इस पर प्रकाश आ रहा है, तो ये क्या है उसको सीखने के लिए सबसे पहले परिभाषाएं दी है बोर्ड पर। प्रकाश, लाइट, परिभाषा भी लिखी है हमने उसमें। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। सबसे पहले वो प्रकाश उस वस्तु पर आपतित होता है और उससे हमें उस प्रकाश को देखने में सहायता मिले या देखते हैं। आपने सुना है जब प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होता? प्रकाश का जो प्रकाश होता है वो होता है, जैसे आपने मान लिया कोई बुक है, अंधेरे कमरे में रखी है, तो आपने लाइट ली, सबसे पहले उस बुक पर आपतित होगा, उसका रेटिना पर हमारे बने और हमें वो वस्तुएं दिखाई होगी। तो सीधी भाषा में एक लाइन, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें क्या दिखाई देती है बच्चों? वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आपके पास आता है प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत का है। तो आप देखेंगे प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है प्रकाश के, किस कारण प्रकाश होते हैं। आपने चंद्रमा, सूर्य, तारे, आप देखते चल रहे हैं हम, सूर्य, तारे, चंद्रमा, मोमबत्ती, ये होते हैं कृत्रिम। ये किसके द्वारा, इसको हम बाद में समझाएंगे। कृत्रिम क्या कहलाएंगे? जिसका निर्माण मनुष्य करता है वो क्या कहलाता है? कृत्रिम कहलाता है। कृत्रिम शब्द मतलब जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा होता है, कृत्रिम कहलाते हैं। बल्ब आदि। तो प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो गए? सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाशीय पिंड, जिसमें ऊर्जा होगी, जिसमें प्रकाश होगा वह स्रोत कहलाएगी। सीधी एक लाइन, जिसमें प्रकाश होगा वह प्रकाश की स्रोत कहलाएंगे। यहाँ तक कि अगर इस मार्कर में यहाँ लाइट लगी हुई है तो ये भी एक प्रकाश का स्रोत है। इस डस्टर में अगर यहाँ पर 2 लाइटें लगा दी गई तो डस्टर भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है बच्चों। अब आपके लिए देखेंगे बच्चों प्रकाश का स्रोत, लाइट, 2 परिभाषाएं होंगी। उसके बाद देखते हैं प्रकाश के स्रोतों के प्रकार। प्रकाश के स्रोतों के प्रकार, इसको मिटा दें, उतार लेना बच्चों।
हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, प्रकार, प्रकाश स्रोत के प्रकार। बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दीप्त प्रकाश स्रोत, आदीप्त प्रकाश स्रोत। हम लिख देते हैं, आप देख लीजिए। नंबर 1 दो प्रकार। हम बोर्ड में इसलिए लिख रहे हैं जिससे आप घर बैठे ही इसके नोट तैयार कर लें। दो प्रकार ये होते हैं। नंबर 1, नंबर 1 दीप्त प्रकाश स्रोत, नंबर 2 आदीप्त प्रकाश। दो होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, आदीप्त प्रकाश स्रोत। नंबर 1 पे आते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत क्या कहलाता है। सीधी बात, आपको सूर्य को आपने देखा होगा, एक उदाहरण से समझते हैं। उसमें स्वयं का प्रकाश है कि आप खुद दे रहे हैं? स्वयं भी प्रकाश है ना। तो परिभाषा बनती है जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिन प्राकृतिक चीजों में या प्राकृतिक स्रोत में स्वयं का प्रकाश होता है, वो क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत, स्वयं का प्रकाश। तो परिभाषा बनती है वे प्राकृतिक स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। उदाहरण सूर्य, तारे, सूर्य, तारे। सीधी सीधी एक बात है, सूर्य प्राकृतिक जो आपका होता है, जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से चलता है। अब उसकी आदत होती है आदीप्त प्रकाश स्रोत। आदीप्त प्रकाश स्रोत, आदीप्त मतलब स्वयं प्रकाश नहीं। वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से जलाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके आदीप्त प्रकाश स्रोत। फिर से समझना, वे प्रकाश के स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से चलाए जाते, क्या कहलाते हैं? आदीप्त प्रकाश स्रोत। उदाहरण बल्ब, मोमबत्ती। इसको दीप के द्वारा तैयार किया जा रहा है, चंद्रमा, सूर्य के द्वारा। तो ये आदित्य या कृत्रिम कहलाते हैं, इसको आदित्य प्रकाश। सीधी बात, इसमें स्वयं का प्रकाश है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो ये आपके दीप्त प्रकाश हो, आदित्य प्रकाश हो। तो हमने 4 परिभाषाएं देखी। प्रकाश क्या कहलाते हैं? इसमें स्वयं का प्रकाश वस्तुएं दिखाई देती है। स्रोत क्या कहलाते हैं? स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, और हमने आपको इतना सवाल दिया। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है प्रकाश के गुण। क्या आते हैं बच्चों? प्रकाश के गुण। सबसे नंबर 1, प्रकाश के बहुत से गुण होते हैं जो हम बताएंगे, वो आप तैयार करना। प्रकाश स्वयं तो आदर्श होता है, लेकिन हमें उसकी सहायता से क्या दिखाई देती है? वस्तुएं दिखाई देती है। तो हम नंबर 1 देखेंगे, प्रकाश स्वयं तो आदर्श होता है तथा उसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट क्या होना? प्रकाश स्वयं तो आदर्श होता है, लेकिन हमें उसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। नंबर 2, सरल रेखा में
हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्या करता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नंबर 3, नंबर 3, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश के माध्यम में भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का माध्यम क्या होता है? भिन्न भिन्न माध्यमों में मतलब भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रकाश की निर्वात में चाल होती है एक। तो इसका मतलब होता है प्रकाश में निर्वात की चाल, निर्वात चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब नंबर 5, चमकदार पृष्ठों पर परावर्तित। चमकदार पृष्ठों पर परावर्तित। अब आपके लिए 5 पॉइंट हो गए चमकदार पृष्ठों पर परावर्तित होती है। और जब एक छठवां होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग में क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित। ये 5 पॉइंट आपको लेके प्रकाश स्वयं को आदर्श होता है, लेकिन हमें उसकी सहायता से क्या दिखाई देता है? उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। सरल रेखा में गमन करता है, इसमें संचार या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चमकदार पृष्ठों में परावर्तित होती है। उसके बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो आज हमने क्या पढ़े? प्रकाश के गुण, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश। तो आज हमने इन 3 चीजों के बारे में समझा। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, प्रकाश के प्रकार होते हैं, आदीप्त प्रकाश स्रोत क्या कहलाता, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या कहलाता। उसके बाद हमने देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकाश के गुण। इंपॉर्टेंट पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 होती है, और 1 नंबर आपका पक्का। प्रकाश में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, अगर आपको मालूम सही है। और अगर आपसे पूछा जाए चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का माध्यम क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए विचलित होता है। 1 नंबर आपका जे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का विचलन होता है। नंबर 4, एक आदर्श होता है, लेकिन क्या दिखाई देता? हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार प्रकाश कौन से माध्यम में गमन करता है? प्रकाश एक सरल माध्यम में गमन करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर में आते हैं, और बहुत ही आते हैं, और बच्चे इन चीजों को गलत कर देते हैं। बच्चों याद रख के चलो, आपको प्रकाश के पूरे चैप्टरों की पार्ट बाई पार्ट वीडियो मिलेगी। आपको बस तैयार करना है, इनके फेयर नोट्स बनाना है, और आपको ये सोचना है कि पहले हमें बेसिक सीखनी है, उसके बाद ही हम कुछ सीखेंगे। ये नहीं आपने डायरेक्ट सिखा दिया कुछ आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें आपको केवल बेसिक सिखाना है। बेसिक आप पहले आप पहला जीना चलोगे कि 5वां? पहले आप पहले ही जीना तो चढ़ोगे, तो हम डे बाय डे आपको जीने चढ़ाते जाएंगे। उसी प्रकार पार्ट बाय पार्ट 1 में पहला जीना, पार्ट 2 में दूसरा, इस प्रकार आपको तैयारी कराते जाएंगे। बस शर्त यह है कि केवल अभी आपको ये मालूम है कि विद्यालय कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण विद्यालय बिल्कुल नहीं खुलेंगे। फिर एक ही एक माध्यम है, एक आपका ऑनलाइन माध्यम है, जिसके कारण आपको पढ़ना है, समझना है। आपको हम बार बार बता रहे हैं, मेरी प्ले लिस्ट में जाके 4 वीडियो बायोलॉजी की डली हुई है चैप्टर की। उसके बाद एक सिलेबस की वीडियो बना के डाली है, आप प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। उसके बाद मैं चैनल का नाम भी आपको बता देता हूँ।
साइंस, तो चैनल का नाम है साइंस विद आकाश सर। क्या? साइंस विद आकाश सर। इसको आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन, जो भी नई वीडियो आएगी आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी और आप इसको अच्छे से समझिए, करिए। ये 5 चीजें पढ़ाएंगे, 1 2 उसमें और 1 ये 5 चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपके लिए पेपर में प्रकाश का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के पहले हमें इन चीजों की बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। हमें छोटे कमजोर बच्चे को भी देखना और तैयार बच्चों के लिए लेके कॉम्बिनेशन बना के चलना जब आपके आने हो। बस आपको केवल शर्त के ईमानदारी से आपको पढ़ते रहना है और ऑनलाइन वीडियो आपको एक दिन बाय एक दिन मतलब एक दिन छोड़ एक दिन मिलती रहेगी। बस आपको सर है बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ना। इसके बाद हम नई वीडियो लेके आएंगे जो और भी ज्यादा जबरदस्त होगी, इससे ज्यादा अपडेट वर्णन होगा। बस आपको मेहनत करना, पढ़ना है, लगन से मेहनत करना। ओके बच्चों, बाय।